नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 20 नवंबर की खबरों पर। ईंट भट्टा कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें उन्होंने ईंट भट्टा न चलने के कारण हो रही भट्टा मजदूरों को परेशानियों का समाधान कराए जाने की मांग की है। शुक्रवार को ईंट भट्टा कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए एसडीएम सदर संदीप कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा पंजाब की ईंट भट्टों पर पिछले 2 माह से कार्य बराबर चल रहा है। जनपद शामली उत्तर प्रदेश में अब तक ईंट भट्टों पर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया, जिस कारण जनपद शामली के ईंट भट्टा मजदूरों को अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। पिछले सत्र में भी कोरोना महामारी के कारण ईंट भट्टों का कोई कार्य नहीं हो पाया था। मजदूरी का रेट भी नहीं बढ़ पाया है, जिस कारण इस वर्ष हम लोगों के पास कोई पूंजी नहीं है, जिससे भट्टा मजदूर भुखमरी का जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की समस्याओं को समझते हुए ईंट भट्टे जल्द से जल्द चालू कराए जाने की मांग की है। शहर के हनुमान धाम मंदिर में छठ पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। एक बहुत पुरानी गजल है, चढ़ते सूरज को लोग जल देंगे, चढ़ते सूरज को लोग जल देंगे, जब ढलेगा तो मुड़ के चल देंगे। लेकिन छठ पूजा में ऐसा नहीं है। छठ पूजा महापर्व में ढलते सूरज को भी जल दिया जाता है। शहर के हनुमान धाम पर आज छठ पूजा महापर्व का पहला अर्घ्य बड़ी ही श्रद्धा के साथ दिया गया। इस दौरान छठ पूजा का महापर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं व व्रतियों ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने चेहरे पर मास्क लगाते हुए छठी मैया के गीत गाकर उनकी पूजा अर्चना की तथा अपने परिवार के लिए मन्नतें मांगी। जानकारी के अनुसार कोरोना काल को देखते हुए भीड़ इकट्ठी न हो, इसके लिए अब की बार छठ पूजा हनुमान धाम पर मनाने से मना कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही परिवारों को धाम पर छठ पूजा मनाने के लिए परमिशन दे दी गई, जबकि कुछ श्रद्धालुओं ने तो शामली के शुगर मिल में ही छठ पूजा का पहला अर्घ्य दिया। श्रद्धालुओं व शिव चौक के पुजारी संजय पुरोहित ने बताया कि यह 4 दिवसीय महापर्व होता है। पहले दिन व्रत रखने वाला नहाकर खुद को पूरी तरह से पवित्र करता है। दूसरे और तीसरे दिन 2 दिन का निर्जल व्रत रखते हुए ढलते सूरज को पहला अर्घ्य दिया जाता है, जैसा कि आज दिया गया है, और चौथे दिन निकलते सूरज को अर्घ्य देकर अपने घर जाकर व्रत तोड़ा जाता है। आज पहले अर्घ्य के दिन शाम को शामली एसपी नित्यानंद राय की धर्मपत्नी ने भी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया और श्रद्धालुओं के साथ छठ मैया की पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि उन्होंने छठ मैया का व्रत नहीं रखा है, वो छठ पूजा में श्रद्धा रखती हैं और सूर्य को दूसरा अर्घ्य देने के लिए भी कल सुबह आएंगी। आने जाने वाले हैं, उनकी क्या स्थिति है? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने गांव मंडावर में वैध बालू पट्टे की आड़ में भारी भरकम मशीनों द्वारा दिन रात जलधारा बीच यमुना में अवैध रेत खनन करने का आरोप लगाते हुए शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा।
शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिलाध्यक्ष चौधरी जबर सिंह के नेतृत्व में एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि गांव मंडावर में सरकार द्वारा रेत खनन का ठेका छोड़ा गया था, जिसके आड़ में ठेकेदार द्वारा दूसरे रकबे व खसरे में ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, जिन पर काला पुत्र मुख्तियार व साकिल पुत्र छोटा आदि का मालिकाना हक है। खनन का काम 24 घंटे भारी भरकम मशीनों द्वारा जलधारा के बीच यमुना नदी में किया जा रहा है, जिस कारण नदी की जलधारा ग्राम की ओर बहने लगी है, जिससे ग्राम की बाढ़ आने की से भी खतरे की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने बताया कि यमुना में गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे किसी अनहोनी घटना होने की भी आशंका व्यक्त की जा सकती है। उन्होंने उक्त मामले में जांच कराकर अवैध कब्जा मुक्त कराते हुए अवैध खनन को तत्काल रोककर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारे गांव में जो खनन अवैध चल रही जी, हमारे खेतों में ठेकेदार द्वारा दबंग लोग चला रहे जी, उसने बंद कराई जावे जी। जो जमुना आगे से रोक के और वो हमारे गांव की तरफ मोड़ दी है जी, जमुना की धार हमारे गांव की में खतरा है जी गिरने का, डैम गिरने लग रही जी, जमुना काट कर रही गांव के नज़दीक आ ली और हमारे 5-4 बच्चे वहाँ डूब के मर लिए जी। कल एक बुग्गी झोटा और एक हमारे गाँव का आदमी रात ने उन्हें खनन मशीन द्वारा खोद दी, पानी में गहरे पानी में, वहाँ जमुना में बुग्गी भी झोटा भी आदमी डूब गया, गाँव वालों ने भाग कर बचाया। कौन से गांव में चल रही है? मंडावर में जी, गाँव मंडावर हमारे खेत थाना किराना हमारे खेत में चल रही जी। मैं गांव टिटोली का रहने वाला हूं और किसान यूनियन लोक शक्ति का जिला प्रभारी हूं। ये मेरे जो साथी हैं उस गांव मंडावर गांव में जो है इनके खेत में अवैध खनन चल रहा, कुछ जहां भी पट्टा हो वो अपना पट्टा जहां भी रेत उठाते हो उठा लो, लेकिन इनके खेत से वो इनका खेत को मुक्त कर दिया जा। हमारी यही मांग है और हम इनके साथ हैं, इनका सहयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर लेखपाल पर सरकारी चक्रोड़ से अवैध कब्जा हटवाए जाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रविंदर जोगी ने एसडीएम सदर संदीप कुमार को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि शामली के गांव गोश्तगढ़ में सरकारी रास्ता छुड़वाने के लिए करीब 15 वर्षों से जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री के अलावा थाना दिवस में लगातार शिकायतें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गांव के ही पाला धर्मेंद्र धर्मवीर आदि द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिससे 2 महीने पूर्व भी उप जिलाधिकारी द्वारा सरकारी चक्रोड़ छुड़वाए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संबंधित लेखपाल द्वारा सरकारी चक्रोड़ खाली कराए जाने के नाम पर 5000 रुपए की रिश्वत ली गई, जिसमें केवल पैमाइश कराई गई और गांव के ही धर्मवीर से भी पैसा लेकर अवैध कब्जा करा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त लेखपाल छोटे बड़े कार्यों में लगातार गांव में रिश्वत वसूलता है, जिसके खिलाफ कार्रवाई कर जांच बैठाई जाए। पति पत्नी के विवाद के चलते चाचा ने भतीजे पर गोली चलाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची आदर्श मंडी पुलिस ने घायल को शामली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी चाचा को हिरासत में लेकर तमंचा बरामद कर लिया है। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के कस्बा बनत में मोहल्ला सुभाष नगर निवासी सोनू पुत्र निरंकार की शादी करीब 2 माह पूर्व गोपालगंज बिहार निवासी मनीषा के साथ हुई थी। बताया जाता है कि इस दौरान पति पत्नी का आपसी झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद पति पत्नी को लेकर कांदला क्षेत्र के गांव नाला निवासी बुआ मधु के यहां रहने लगा। गत गुरुवार को सोनू की दादी उसकी पत्नी की शिकायत के बाद विवाहिता को लेकर कस्बा बनत चले आई। शुक्रवार को पति सोनू अपनी बुआ मधु के लेकर कस्बा बनत पहुंचा, जहां वे पत्नी को साथ ले जाने के लिए जिद पर अड़ गया। आरोप है कि इस दौरान कहासुनी के बाद चाचा विकास टेकड़ ने घर में रखी अवैध तमंचा निकालकर सोनू को गोली मार दी, जिससे सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर आदर्श मंडी पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल सोनू को शामली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सीओ सिटी प्रदीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। घायल सोनू को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी चाचा को हिरासत में लेकर अवैध तमंचा बरामद कर लिया है। वहीं मामला प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपने दादी के घर से ले जा रहा था, उसी को लेकर के उसके चाचा ने उस पर फायर किया है। इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ। आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को विश्व बाल दिवस के अवसर पर शासनादेश के चलते जिले के सभी थानों में युवतियों को एक दिन की महिला थाना प्रभारी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को सुना और महिला सशक्तिकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया।
शुक्रवार को प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बाल विश्व दिवस के अवसर पर शासनादेश पर जिले में सभी थानों में युवतियों को एक दिन की महिला थाना प्रभारी बनाया गया। शहर के थाना झिंझाना, कैराना, कांधला और कस्बा थाना भवन के अलावा शामली कोतवाली में थाना प्रभारी युवतियों ने लोगों की समस्याओं को सुना। शहर कोतवाली में शहर के हिंदू महिला महाविद्यालय की बीकॉम तृतीय वर्ष की छात्रा महिमा बजाज को थाना प्रभारी बनाया गया। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय व अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने युवती का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान एसपी ने मौजूदगी में एक दिन की थाना प्रभारी महिमा चौधरी ने गांव झाल निवासी सुधा की समस्या को सुना, जिसमें वृद्ध सुधा ने पिछले 2 महीनों से पुत्र पर मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसमें एक दिन थाना प्रभारी ने ही मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसपी नित्यानंद राय ने बताया कि शासनादेश पर युवतियों व महिलाओं को जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत युवतियों को थाना प्रभारी बनाया गया है। इससे उनको पुलिस को काफी जरूरी जानकारियां प्राप्त होगी और पुलिस की काफी जानकारी होने से महिलाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति और क्या नए कार्य किए जा सकते हैं, इसके बारे में युवतियों द्वारा बताया जाएगा, जिसमें पुलिस कार्यों में और सुधार किया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस की जो भी कमियां हैं या पुलिस से जो भी उम्मीदें लोग करते हैं उसके लिए आइडिया दें और पुलिस उस पर जरूर अमल करेगी। इस अवसर पर सीओसीटी प्रदीप कुमार, कोतवाली प्रभारी सत्यपाल सिंह, महिला थाना प्रभारी नीरज चौधरी, एसआई सत्यनारायण दहिया, दीना अग्रवाल, डॉक्टर रितु जैन, अंजलि गर्ग आदि मौजूद रही है। महसूस हो रहा है कि ये अवसर मुझे मिला है ताकि मैं यहाँ अच्छे से जान सकूं और देख सकूं कि यहाँ पे कैसे कैसे कार्य होता है। तो अब तक आपने क्या देखा, क्या पता चला? आप पीड़ित आपके सामने आए तो उन्होंने क्या बताया और आपने क्या एक्शन लिया? उन्होंने बताया है कि उनका लड़का उन्हें मारता है और ये चीज़ उनके साथ 2 महीने से हो रही है, जिसका उन्होंने अब तक कोई भी एक्शन नहीं उन्होंने बताया था यहाँ पे, ना ही उन्होंने कोई कंप्लेन की थी। अब हमने बोला है, उन्होंने उनकी समस्या को नोट किया है, अब उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। अभी आप लोगों ने इनका महिमा बजाज जी का इंटरव्यू लिया। इनको आज जो है इस थाने का थानाध्यक्ष एक दिन के लिए चयन किया गया है और ये यहाँ की वर्किंग को अच्छी तरह समझ रही हैं और समझने का प्रयास कर रही हैं कि पुलिस कैसे कार्य करती है, इसके कार्य में कहाँ पर कोई कमी है और उसे अपना सुझाव भी दे रही हैं तथा जो भी जनता के लोग आ रहे हैं इनके सामने उसको वो इंटरटेन कर रही हैं, उनकी समस्याओं को सुन रही हैं तथा जो संबंधित उनको निर्देश दे रही हैं। तो आज इनको ये सब कार्य करने में पुलिस के काफ़ी जानकारी होगी और फिर इसके बाद ये अपने अनुभव से अपने कार्य के बाद हमारे थानाध्यक्ष को हम लोगों को अवगत कराएंगे कि इसमें और ऐसा कर लिया जाए जिससे कि हम और सुधार कर सकें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी के तहत ये आज कार्यक्रम रखा गया था। आज विश्व बाल दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हर थाने में, मतलब जनपद के एक थाने में किसी बच्ची को एक दिन का कोतवाल बनाया जाना था। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जो हमारी बच्चियां हैं, युवा बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो डरे नहीं बल्कि अपनी समस्या के लिए आगे आएँ। ऐसे जैसे इनको ये पद दिया गया तो इनमें कुछ आत्मविश्वास आएगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि लड़कियां अपनी समस्या रखने में और आत्मविश्वास से भरपूर रहें। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।